दिल्ली में अंतर्राज्यीय परिषद की 11वीं बैठक जारी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे अध्यक्षता। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में राज्यपाल, केंद्र की योजनाओं, वित्तीय पैकेज और कानून व्यवस्था से जुड़ी बातों पर होगी चर्चा। 12 साल बाद हो रही स्टैंडिंग कमेटी की बैठक, इसकी सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद करेगा विचार। बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हो रहे शामिल। दिल्ली पहुंचते ही अमित शाह से भी मुलाकात। अमित शाह से मुलाकात में कई राजनीतिक मुद्दों पर हुई चर्चा। केशव प्रसाद मौर्य की जगह यूपी के बीजेपी अध्यक्ष को लेकर भी हुई बातचीत। यूपी में बीती रात भी चला 5 विभागों का प्रेजेंटेशन। सीएम योगी ने जरूरी काम पूरे करने के लिए दिया 100 दिनों का वक्त। यूपी में काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन जैसे शहरों को एक सर्किट से जोड़ने का हुआ फैसला। पीपीपी मॉडल के तहत होगा काम। सीएम योगी ने लोक निर्माण विभाग को फिर दी हिदायत। कहा 15 जून तक हर हाल में यूपी की सड़कें हो जानी चाहिए गड्ढा मुक्त। खाली पदों को जल्द भरने के लिए योगी सरकार का फैसला। महानगरों में मिनी बसें दौड़ने की योजना। हर महीने के पहले शनिवार को 2 घंटे चलाया जाएगा सफाई अभियान। 5 साल में हर जिले में 5 नगर पंचायत बनाई जाएंगी आदर्श। यूपी में सरकारी डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर सख्ती। स्वास्थ्य मंत्री ने मंगवाई पूरी लिस्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिया निर्देश, ड्यूटी के वक्त अस्पताल में रहे डॉक्टर। यूपी में आलू किसानों के अच्छे दिन का बंदोबस्त। योगी सरकार ने 1 लाख मीट्रिक टन सब्जी खरीदने का तय किया लक्ष्य। सीनियर आईएएस अवनीश कुमार अवस्थी ने यूपी के मुख्य सचिव के रूप में संभाला कार्यभार। 2 दिन पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से भेजे गए वापस। अवनीश अवस्थी रह चुके हैं गोरखपुर के डीएम। योगी आदित्यनाथ के माने जाते हैं करीबी। एक बार फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रगीत का उठाया मुद्दा। वंदे मातरम नहीं गाने वालों की मानसिकता को बताया संकीर्ण। योगी के बयान की कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने की निंदा। सीएम और बीजेपी को बताया मुसलमान विरोधी। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने महाराजगंज में चर्चा पर जबरन धर्मांतरण का लगाया आरोप। पुलिस ने रोकी प्रार्थना। मायावती के कार्यकाल में बेची गई यूपी की 21 चीनी मिल की जांच के लिए योगी ने दिया आदेश। 1100 करोड़ के घोटाले की आशंका। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी ने 3 तलाक को बताया गलत। बोली कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। स्मृति ईरानी अमेठी के बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी पहुंची। सैकड़ों छात्रों को किया संबोधित। कुछ ही देर में यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह स्मृति ईरानी से करेंगे मुलाकात। वीवीआईपी गेस्ट हाउस में बैठक। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल को स्मृति का अल्टीमेटम। अमेठी के दौरे पर कहा कांग्रेस उपाध्यक्ष के लिए अगली बार राह नहीं होगी आसान। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल पर हमला। कहा लोकसभा में जीत के बाद से गायब है सांसद महोदय। कांग्रेस ने बताया बकवास। इस साल 21 जून को लखनऊ में रहेंगे पीएम मोदी। यूपी की राजधानी में मनाएंगे योग दिवस। आज देश के 9 राज्यों में 1 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी। बूथों पर उमड़ी मतदाताओं की भीड़। दिल्ली की रजौरी गार्डन विधानसभा सीट के लिए भी डाले जा रहे हैं वोट। आप बीजेपी कांग्रेस में टक्कर। कांग्रेस नेता अजय माकन ने रजौरी गार्डन उपचुनाव में किया मतदान। बोले रेस में नहीं है आम आदमी पार्टी। बीजेपी उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा, कांग्रेस और आप दूर दूर तक मुकाबले में। भिंड उपचुनाव में बूथ लूटने की कोशिश। कांग्रेस उम्मीदवार की कार पर भी हमला। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के धौलपुर उपचुनाव में 1 दर्जन से ज्यादा मतदान केंद्रों पर ईवीएम में गड़बड़ी। देर तक मतदाता हुए परेशान। जम्मू कश्मीर के बडगाम में उपचुनाव के दौरान पोलिंग बूथ पर हंगामा। 2 गुटों में झड़प में 2 की मौत। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 12 अप्रैल को कई राज्यों में उपचुनाव के बाद 17 अप्रैल को होगी मतगणना। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने शुरू की विजय विकास यात्रा। एमसीडी चुनाव के मद्देनजर सभी 70 विधानसभा इलाकों का करेंगे दौरा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लगाया पोस्टर। पूछा एमसीडी की बागडोर किसको। योगी राज में सामने आई यूपी पुलिस की बेबसी। बीजेपी नेता के बेटे को हिरासत में लेने के बाद कुछ ही देर में छोड़ने पर मजबूर हुई मेरठ की प्रतापपुर पुलिस। बीजेपी नेता संजय त्यागी के बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया था। एसयूवी गाड़ी से हूटर और काली फिल्म उतारने की बात पर हुई बदसलूकी। आरोपी अंकित को लॉकअप में बंद करने के बाद थाने में बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन। लाचार पुलिस ने फौरन छोड़ा।
बीजेपी नेता के बेटे अंकित पर पुलिसकर्मियों पर हाथ उठाने का आरोप। हाथापाई में फट गई थी वर्दी। आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर किया बड़ा हमला। कहा कुछ देशों के लिए इंसानियत से ज्यादा आतंक को अहमियत। दक्षिण एशिया में एक मानसिकता है, ऐसी सोच जो कि आतंकवाद की प्रेरणा तथा उसकी पोषक है। 71 युद्ध के शहीदों के सम्मान समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान। 100 मुक्ति योद्धाओं को आजीवन मुफ्त इलाज की सुविधा। अजमेर शरीफ पहुंची बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दर पर चढ़ाई चादर। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैल्कम टर्बुल ने 3 दिवसीय भारत का दौरा। 12 अप्रैल तक रहेंगे भारत में। दिल्ली से पटना जा रही राजधानी एक्सप्रेस में यूपी के गहमर स्टेशन के पास लूटपाट। 3 कोच में बदमाशों ने यात्रियों से मारपीट की। पटना पहुंचकर यात्रियों ने जीआरपी से की शिकायत। रेलवे सुरक्षा में लापरवाही को लेकर हंगामा। यूपी में पुलिस और कानून से बेखौफ बदमाश। सोनभद्र में शराब दुकान का विरोध करने वाली महिलाओं के घर में लगाई आग। वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस थाने में किया विरोध प्रदर्शन। शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग। हैदराबाद में रहने वाले एक युवक के साथ सऊदी अरब में बेरहमी। मां ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। दिल्ली के 5 स्टार होटल के नाइट क्लब में अभिनेता अर्जुन रामपाल पर मारपीट का आरोप। एक शख्स को आई चोट। नोएडा के सेक्टर 11 में लग्जरी कार चलाने वाले युवक ने कार की वर्कशॉप में किया बवाल। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दिल्ली के गीता कॉलोनी में आग की चपेट में आकर खाक हुई बस। कोई जख्मी नहीं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सड़क निर्माण आवेदन को लेकर दबंग सरपंच और दूसरे पक्ष में खूनी संघर्ष। 14 लोग घायल। लखीमपुर खीरी में एसबीआई के स्ट्रांग रूम में घुसे चोर, लेकिन सायरन बजते हुए फरार। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। दिल्ली के जर्मन टूरिस्ट पर हमले में 2 आरोपी गिरफ्तार। उस्मानपुर इलाके से पुलिस ने पकड़ा। पुलिस दिल्ली के ओखला में महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या। साथ रहने वाले प्रेमी पर आरोप। 4 साल पहले ही अपनी पति से अलग हो गई थी महिला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नालंदा में अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 21 ट्रैक्टर, 1 ट्रक जब्त, 7 लोग गिरफ्तार। भरतपुर में आईपीएल मैच में सट्टा लगाते हुए 6 लोग गिरफ्तार। कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप, एलसीडी जब्त। झारखंड के सिमडेगा में नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। अभियान में 2 पुलिस वाले शहीद। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर रात भर लगा रहा जाम। ब्रिज में मरम्मत की वजह से लोग हुए परेशान। असम में बोलोलैंड की मांग को लेकर स्टूडेंट यूनियन का प्रदर्शन। अलग अलग इलाकों में निकाली बाइक रैली। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में पंचशील सोसाइटी की 18वीं मंजिल से गिरकर बुजुर्ग की मौत। जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में जेपी ग्रीन बिल्डर के खिलाफ फ्लैट खरीदने वालों ने किया प्रदर्शन। अधूरे काम को लेकर एफआईआर हुई दर्ज। जेपी के विश टाउन में 35,000 और अमन प्रोजेक्ट में 4,000 से ज्यादा लोगों को आशियाने का इंतजार। एमडी मनोज गौड़ ने एक बार फिर 15 दिन में पैसे की स्थिति स्पष्ट करने का दिया भरोसा। हरदोई में होमगार्ड दफ्तर में लगी आग। महत्वपूर्ण दस्तावेज और कंप्यूटर जले। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में लोगों ने महिला को पीटा। गला दबाकर पति की हत्या का लगाया आरोप। दिल्ली के बलबीर नगर में बदमाशों ने महिला को पीटा। छात्र पर चलाई गोली। मुजफ्फरनगर में पड़ोसी युवक पर जानलेवा हमला। घायल ने कहा छींक आने पर हुआ विवाद। पुणे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में लिया कानून। 88 लाख रुपए नहीं चुकाने वाले दाल खरीदार की पिटाई की। हरियाणा के जेल मंत्री ने जिंद जेल में डांसर्स पर पैसे लुटाने के मामले में जेल अधीक्षक और 2 उप जेल अधीक्षक को किया चार्जशीट। होली के दिन हुआ था डांस। फरीदाबाद में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। स्कूल के सामने दिया धरना।
कानपुर में शराब की दुकान पर महिलाओं का हल्ला बोल, सेल्समैन की जमकर धुनाई, दुकान में तोड़फोड़। बिहार के मधुबनी जिले में रामपट्टी में 2 गुटों में तनाव, एसपी डीएसपी समेत कई अफसरों ने मौके पर किया कैंप। करनाल में कुख्यात गैंगस्टर सुरेंद्र ग्योंग का एनकाउंटर, चेक पोस्ट तोड़कर भागते वक्त पुलिस ने फायरिंग में की मौत। मुंबई में 500 और 2000 के नकली नोट के साथ 3 लोग गिरफ्तार, प्रिंटिंग मशीन के साथ नकली नोट बरामद। हैदराबाद पुलिस की टास्क फोर्स ने ड्रग्स रैकेट का किया भंडाफोड़, 2 नाइजीरियन समेत 5 गिरफ्तार। यूपी के बरेली स्थित त्रिवटीनाथ मंदिर में ड्रेस कोड लागू, जीन्स स्कर्ट में भगवान दर्शन पर लगाई पाबंदी। अलवर की घटना के बाद मुस्लिम पशुपालकों में बड़ा खौफ, गाजियाबाद और मेरठ में पुलिस मुस्लिम डेयरी मालिक अब गायों की जगह भैंस को दे रहे हैं तरजीह। मेरठ में एक मुस्लिम डेयरी मालिक ने कहा, बीमार होने पर गाय को इलाज कराने ले जाने में होती है हिचक। मुजफ्फरनगर में कुरैशी समाज ने गौ हत्या को अंजाम देने वालों पर की पंचायत, वैसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार का किया फैसला। मुजफ्फरनगर में कुरैशी समाज की पंचायत में अलवर हत्याकांड की हुई निंदा, गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को बताया आतंकी। बैतूल के जंगल में पहुंचे घायल बाघ को सतपुड़ा रिजर्व टाइगर की टीम ने बेहोश कर पकड़ा, इलाज के लिए भेजा भोपाल। पहाड़ी से नाले में गिरने पर घायल हो गया था बाघ, पैर हो चुके हैं लकवाग्रस्त। कटिहार में घोड़ा गाड़ी के ओवरलोडिंग पर जागा प्रशासन, अंकुश लगाने की बात। बहराइच के जिला अस्पताल से विदा हुई मोगली गर्ल, जंगल में बंदरों के बीच मिली थी लड़की, हाथ और पैर का इस्तेमाल कर चलती है। लड़की को फिलहाल लखनऊ स्थित निवारण संस्था भेजा गया। इस बीच एक मुस्लिम परिवार ने अपनी बचपन में कोई बेटी होने का दावा किया। शनिवार को आईपीएल में खेले गए 2 मुकाबले, पहले मैच में पंजाब ने पुणे को हराया। 164 का लक्ष्य हासिल कर पंजाब ने पुणे को 6 विकेट से दी मात, कप्तान मैक्सवेल ने बनाए सर्वाधिक 44 रन। दूसरे मुकाबले में बैंगलोर ने दिल्ली को हराया, 15 रन से जीता मुकाबला। आईपीएल सीजन 10 में बैंगलोर की पहली जीत, 69 रन बनाकर केदार जाधव बने मैन ऑफ द मैच। आज आईपीएल के 2 मैच, पहले मैच में हैदराबाद बनाम गुजरात, दूसरे मुकाबले में भिड़ेंगे मुंबई और कोलकाता। पीड़ितों को बचाते दिखे सीरिया के सिविल डिफेंस ग्रुप के सदस्य, लगातार गोलीबारी के बीच पहुंचाई मदद। म्यांमार में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, 60 सवारों से भरी बड़ी नौका डूबी, 21 शव निकाले गए। वेनेजुएला के काराकस में विपक्षी दल के प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बल से तीखी झड़प, दफ्तर पर प्रतिबंध का था मुद्दा। रिकॉर्ड बनाने के लिए हॉट एयर बलून से बड़ी उड़ान, इंग्लिश चैनल से फ्रांस के डॉवर के सफर।